नमस्कार दोस्तों, मैं अजय विक्रम सिंह आप सभी के अंदर उपस्थित ईश्वर को सादर प्रणाम करता हूँ। कल रात में एक मित्र ने फ़ोन किया मथुरा से। ईश्वर पर चर्चा करते करते वो दुख पर आ गए और हमारे दुख होने का कारण जाना कि इंसान दुख क्यों उठाता है। क्या वो पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध होता है? कभी कभी हम देखते हैं कि एक बहुत खराब कर्म करने वाला आदमी बड़ा सुखी है और एक बहुत अच्छा कर्म करने वाला आदमी बहुत दुख भोगता है। उसका कारण पूछा और उससे छुटकारे का जतन जानने की भी कोशिश की, उस पर भी चर्चा। तो जो कुछ भी हमको मिल रहा है, जो दुख हम भोग रहे हैं या जो सुख भोग रहे हैं, ये दुख और सुख कोई वस्तु नहीं है और वस्तु में दुख और सुख हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं उनको किसी बात की तो चिंता ही ना होती। अगर घर में आपको सुख मिलता, अगर स्त्री में सुख होता तो हर आदमी खुश रहता जिसके पास स्त्री है। अगर रुपए पैसे में हो सुख होता तो जिनके पास बहुत पैसे वाले हैं, जिनके बेटे आईएएस पीसीएस हैं या जो खुद भी आईएएस पीसीएस हैं, इतनी ग्लान में जी रहे हैं। कितने आए दिन पेपर में और टीवी में देखने को मिलता है कि एक आईएएस ने सुसाइड कर लिया या एक ऐसा उनके साथ हो गया। है कहाँ फिर सुख? सुख केवल हमारी सोच में, और सुख सोचने के चक्कर में हम दुख भोगते। मनुष्य जो है वो यंत्र की तरह काम करता है। जैसे पंखा चल रहा है, बटन दबाया, पंखा स्टार्ट हो गया। पंखे ने कभी ये फील नहीं किया कि हम चल रहे हैं, हम अपने आप से चल सकते नहीं। उसे चलाया गया तो वो चल। पंखा खड़ा है और बटन कोई ना दबाए, पंखा सोचे मैं चल जाऊं, कैसे चल सकता है? बिल्कुल नहीं। सेम उसी तरह से मनुष्य, हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं, वो होता है। अगर ऐसा होता, जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं इस तरह से कि हमने क्रोध किया और मुझे क्रोध आ गया, दोनों में बड़ा फर्क है। क्रोध किया नहीं जाता, क्रोध आता है। मैं कह दूं ये सामने आपके एक दादाजी बैठे हुए हैं, आप इन पर क्रोध कीजिए, आप पूछोगे क्यों क्रोध करें, और मुझे तो क्रोध आ ही नहीं रहा। लेकिन एक नॉर्मल सा डॉगी जा रहा होता है, अचानक से वो कुछ ऐसी गलतियां करता है, आपकी नज़र में कुछ ऐसी बात करता है कि आपको क्रोध आ जाता है और आप एक डंडा उठा के उसको मारने लगते। तो क्या आपने क्रोध किया? नहीं, ये आपके अंदर से उठता, ये होता है, ये किया नहीं जाता। प्रेम किसी को करना हो, एक आदमी आपके सामने खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए इसको प्रेम कीजिए, कभी नहीं हो सकता। प्रेम होता है, क्रोध होता है, किया नहीं जाता। सेम उसी तरह से मनुष्य जो है आज के समय में वो इतना माया जाल में फंसा हुआ है, इतने घनचक्कर में फंसा हुआ है, दिनों रात वो केवल सोचता रहता है, उसका मन काम करता रहता है। मनुष्य का जो मन है, कैस्पियन सागर में एक फिश पाई जाती है, कुछ क्वालिटी उससे मिलती है। उस फिश की एक क्वालिटी होती है कि वो एक आंख से सोती है और एक आंख से जागती है। उसका आधा मस्तिष्क सोया हुआ होता है और उसका आधा मस्तिष्क जागा हुआ, या यूँ कह लीजिए कि वो 24 आवर्स काम करते रहते, आधे में सो रही, आधे में काम करते और तैरती भी रहती है। वो सो भी रही है और काम भी करते रहते।
सेम मनुष्य का भी वैसे ही दिन में हो सकता है आप काम कर रहे हो तो शरीर भी काम करे, मन भी काम करे, दिमाग भी काम करे। हो सकता है थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रिलैक्स मिल भी जाए दिमाग को, मन को, लेकिन जब आप लेटते हैं, जब बॉडी रिलैक्स में होती तो मन कुछ ज़्यादा ही तेज से काम करता। बस उसका काम है चलते रहे, उपद्रव मचाना। और भुगतते आप, उपद्रव मन करता है, उपद्रव आपका दिमाग काम करता है, बुद्धि करती, भोगते आप। दुख हमारी खोजी हुई चीज़, हमने पैदा किया है दुख। हमको विरासत में दुख नहीं मिली। सुख को ढूंढने के चक्कर में हम दुख पाते हैं कि इस जगह सुख मिलेगा, नहीं मिला। वहाँ आपको जब सुख नहीं मिला तो वहाँ अपने आप दुख पैदा हो जाता है। अगर आप सुख को खोजना बंद कर दीजिए, दुख अपने आप गायब हो जाएगा। जहाँ जहाँ हमको सुख खोजने हम जाते हैं और हमको नहीं मिलता है, तो उसका जो रिजल्ट मिलता है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, वो दुख। बिना दुख पाए हुए आप सुख का अनुभव भी नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको बराबर मिठाई मिलती रहे तो आप उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे, आपको उसकी तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने तीखा जाना ही नहीं। बिना अंधेरे के उजाले का कोई महत्व ही नहीं। अंधेरा होना जरूरी है, दुख होना जरूरी है, तभी आप सुख का आनंद ले पाएंगे। अगर आपको प्यास न लगी हो तो पानी के इम्पोर्टेंस को आप नहीं समझ। पानी का इम्पोर्टेंस समझना है तो प्यास लगना जरूरी है। तो अगर आपको दुख मिल रहा है, अगर आप फील कर रहे हैं कि दुख मिल रहा है, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको सुख का आनंद लेने का मौका मिलेगा। जब आपको सुख मिलेगा और किसी दूसरे को मिलेगा जिसको दुख नहीं मिला है, तो आपको ज़्यादा टेस्टी लगेगा। प्यास लगी है तो पानी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, अगर वो प्यास नहीं लगी है तो बिना मन के आप पानी पिएंगे, उसका वो आनंद नहीं लेगा। सुख का आनंद लेने के लिए दुख जरूरी है। दुख कई तरीके से हम लोग पाते हैं। कॉम्प्लीमेंट है सुख का, केवल हमारे मन का एक उत्पत्ति है, एक खोज है हमारे मन की। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, दुख हो गया। अगर आपने ये नहीं सोचा होता कि ऐसा होना चाहिए, तो आपको दुख ना होता। दुख आपको मिला है, इसका केवल इतना सा मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सुख के लिए परेशान थे। तो भाई, सुख नहीं चाहिए तो आपको दुख भी नहीं मिलेगा, और अगर आपको सुख चाहिए तो दुख का स्वाद तो आपको लेना पड़ेगा, तभी सुख का आनंद लेगा। दोनों से बचना चाहते हैं तो स्वीकार करने में आ जाएगा। स्वीकार कर लेंगे, आपको दुख नहीं मिलेगा। आपको कोई सुख देना चाहे, उसकी नज़र में आपने उसको लिया ही नहीं कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मुझे माफ, किसी और को दे दो, तो आप दुख से भी बच गए। क्योंकि हो सकता है उस सुख के रास्ते दुख भी चला रहा हो आपके पास। आपको कोई दुख देना चाहता है, आपने नहीं लिया, तो आपको दुख तो नहीं मिला, लेकिन सुख से भी कोई मतलब नहीं रहा। एक सहज स्थिति में आप आ गए। गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था, मई जून का महीना था। खड़ी दोपहरी में रास्ते में पहुंचे ही थे कि कुछ लोग आकर के उनको घेर लिए और भद्दी भद्दी गालियां देना, क्रोध करना, उनके ऊपर चीखना चिल्लाना।
शुरू करते हुए गौतम बुद्ध काफ़ी देर तक रुके रहे और बड़े सहज भाव से उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका हो गया हो, अगर आपने अपनी बातें पूरी कर ली हैं तो कृपया हमको जाने दें, हमको अगले गांव में थोड़ा जल्दी पहुंचना। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुमको गाली दे रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर इतना क्रोध कर रहा हूँ, इतनी सारी बातें मैंने आपको भद्दी भद्दी कही और आप उसको एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं आगे जाऊँ। ये कौन सी बात? बुद्ध ने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो आपको 10 साल पहले आना चाहिए, तो शायद मुझे आपकी बात का क्रोध आता, क्योंकि आप जो मुझे देना चाहते हैं वो मैंने लिया ही नहीं। पिछले गांव में लोग खुश होकर के हमको फल और मिठाइयाँ देने लगे तो मेरा पेट भरा था और मुझे केवल पेट भरने से मतलब होता, मैंने वो सारी चीज़ें लेने से मना कर दिया और वापस कर दिया। तो उन लोगों ने उनका क्या किया होगा? तो कुछ लोगों ने कहा अपने घर ले गए होंगे, अपने बीवी बच्चों को दिए होंगे। तो ने कहा बिल्कुल सही। अब अगर मैं आपकी गालियाँ नहीं ले रहा हूँ तो इनको आप कहाँ ले जा करके देंगे? और इस गाली को देने के लिए, ये क्रोध करने के लिए आप कितना कष्ट सह करके यहाँ आए हैं, इस दोपहर में आए हुए हैं, अपना पैर जला रहे हैं, अपना खून जला रहे हैं, और मैंने लिया भी नहीं। तो आप तब तक किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं जब तक वो लेना ना चाहे। अभी क्या होता है, सामने वाले ने मजाक भी किया तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपनी पूरी बात पूरी भी नहीं की तब तक आप उसके ऊपर क्रोध कर गए, उसका रिवेंज लेने के लिए आपने तैयारी कर ली। तो क्रोध करने के लिए अपने को तपाना पड़ता है, उस लेवल तक ले जाना पड़ता है, खुद को जलाना पड़ता है, तब आप किसी पर क्रोधित हो जाते हैं। राह चलते आप ऐसे किसी पर क्रोधित नहीं हो सकते, उसके लिए आपको उस लेवल पर जाना हो। और क्रोध को भी आप समय देख करके करते हैं, सामने वाले की पोजीशन देख करके करते हैं। अगर आपका बॉस, आपका मालिक, आपका मैनेजर आपको डांटे, आपके ऊपर क्रोधित हो, आपको गालियां दे, तो आप उसको मुस्कुरा करके स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लग रहा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आपका वहाँ नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसको आप एक्सेप्ट कर देते हैं, मुस्कुरा करके भी उसकी बात को स्वीकार करते हैं, उस गाली को अपने अंदर भर लेते हैं, रिवर्सिबल नहीं देते, क्योंकि वहाँ आपका नुकसान है, वो देख करके भी आप करते हैं। क्रोध करते समय भी आप होश में रहते हैं, लेकिन अगर आपने ले लिया है तो वो निकलना ही निकलना है। कहाँ निकालेंगे? जहाँ आपको अपने से छोटे लोग मिले, जहाँ आपको रिवर्स होने का डर नहीं होगा, घर पर आएंगे बिना किसी कारण के, आप अपने घर पे अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, या अपने किसी भी मेंबर को, या अपने से छोटे नौकर को उसके ऊपर चिल्लाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ इसके ऊपर क्रोध करना जायज़ है, और आप क्रोध करेंगे। लेकिन वो जो क्रोध होता है वो कहीं और का आप निकालते, क्योंकि निकलना ही निकलना है। आपने उसके गालियों को जो लिया है वो निकलना ही निकलना, नहीं निकलेगा तो आपको सोने नहीं देगा। आपके साथ दिन में कोई घटना ऐसी हो जाए, आपको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि वो चलता रहता है, चलता रहता है। रास्ते में आपको किसी ने धक्का दे दिया और आप गिर गए, आपको चोट लग गई या नहीं भी लगी, लेकिन आपका ईगो हर्ट हो गया कि कैसे उसने मुझे धक्का दे दिया, ऑफिस में कैसे उसने मुझे ऐसा कह दिया। सालों सालों तक याद रखते, इतना याद रखते हैं कि अगर 20 साल बाद भी मुलाकात होती है तो उसी रूप में होती है जो आपने जहाँ इंद किया। उतना ही याद अगर आपने ईश्वर के लिए किया होता, उतना ही अगर अपने लिए चिंतित हुए होते तो बात कुछ और।
लेकिन जो आपका ये मन है, जो ये बुद्धि है, आपके ऊपर इतना हावी है कि आपको कभी अकेले छोड़ता ही नहीं। आप सपने में भी अपने बारे में नहीं कभी सोचते कि आपने कभी सपना देखा हो कि आज मैं स्वयं को जान रहा हूँ, मैं अपनी सांस को जानना चाहता हूँ, मैं ईश्वर को खोजना चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो कहाँ है। कभी नहीं। सपने में भी बुद्धि और विवेक और मन काम करता रहता है कि हाँ, यहाँ तलवार लेके कोई आपको दौड़ा और आपको भागना चाहिए। वो सामने वाला आपको गाली दे रहा है, आपको भी उसके ऊपर क्रोध करना चाहिए। सामने वाले ने आपको ये कहा, आपको ये कहना चाहिए। आप उस मछली की भांति काम करते हैं। बस केवल आँखों से देख नहीं सकते हैं कि आप एक आँख से सोएं और एक आँख से देखें, लेकिन जो बुद्धि आपकी है वो 24 घंटे काम करती रहती है। सो जाते हैं तब भी वो काम करती रहती है और आपको लड़ाती रहती, बचाती रहती, गिराती रहती, खिलाती रहती। वो 24 घंटे काम करती रहती और वो आपके ऊपर हावी है, आपको खुद से मिलने नहीं देगी। अगर ऐसा करना है, इनसे बचना है, आपको स्वीकार करना हो, जो चीज़ें हो गई, हाँ ऐसा होना था, हाँ भाई हो गया, ये नुकसान होना था, भाई हो गया, ये फ़ायदा हो गया, अच्छा हो गया। स्वीकार करने में ही आप स्वच्छंद होंगे, इस दुख और सुख के लफड़े से बच पाए। नहीं से इस उपद्रव में आप फंसे रहेंगे और अंततः दिखावे की ज़िंदगी जिएंगे आप, और सुख दिखाने के चक्कर में दुख भोगते रहे। लोगों के देखने में आप खुश हैं, इसी बात में आप खुश रहते हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि आप खुश हैं। अंदर जो दुख है आपके, उसको छिपाए रहते हैं कि कहीं लोगों को पता न लग जाए। और लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है आपको? जब तक आप जीवित हैं, चाहे जितने, वो दुख आपका है, सुख आपका है। ना तो आपका कोई दुख ले सकता है, ना तो आपका कोई सुख ले सकता है। सुख खोजेंगे, दुख रिवर्स में आपको मिलना है, कॉम्प्लीमेंट तो मिलना है। इसलिए इससे बचें, स्वीकार कर, सुख की खोज को बंद करें। जो मिल रहा है उसमें राजी हों, आपसे आनंदित दुनिया में कोई नहीं।